Hello everyone, welcome to the biology class. We are studying biomolecule chapter. We started the enzyme and we read about the properties of the enzyme. So we'll continue the topic, and in this particular video we'll be talking about chemical conversion. This is the structure of a protein and an enzyme, and it is having an active site. Active sites वो जगह होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है एंड फाइनली प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है. सो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सबस्ट्रेट एक एंजाइम में बाइंड होता है एंड हाउ दिस प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड. सो एंजाइम इट हेल्प्स इन कैटलाइजिंग द रिएक्शन, but at the same time they are not participating in the chemical reaction itself. That is what we had talked about. अब एंजाइम जो है वो रिएक्शन के शुरू में क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और जो हमारा एक्टिव साइट्स है वो एम्प्टी हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होते. सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम लोग ES भी बोलते हैं और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को हम लोग EP भी बोलते हैं. एंड दिस साइकिल जिसमें एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, उसको एंजाइमेटिक साइकिल बोलते हैं. यू कैन सी दिस इज द सबस्ट्रेट, द रेड कलर, एंड द एक्टिव साइट जिसमें हमारा सबस्ट्रेट फिट हो गया, इसको बोलते हैं E+N, यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट. अब ये E+X क्या बन गया है, यहाँ पे ये फिट हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंजाइम का शेप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोलते हैं ES. तो E+S क्या बना दिया, ES बना दिया. अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन में ये ES बनने के बाद क्या हुआ, ES बनने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है. तो एक पर्टिकुलर साइकिल में क्या हो रहा है, E+S इज गिविंग ES which is forming EP and then it is forming enzyme plus product. Okay, so E+S, you can see the equation over here. तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर EP बोलते हैं. और ये जो EP है आफ्टर एंड ऑफ द रिएक्शन दिस EP विल बी सेपरेटेड, यानी कि एंजाइम्स अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो. E+X give ES complex, then EP complex and finally E+P. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर स्टेट है. दे कैन नॉट स्टे इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिकॉज दिस इज अनस्टेबल. सो दे हैव टू कन्वर्ट अगेन, दे हैव टू दे हैव टू रिलीज द एंजाइम अगेन. So that is why they are the unstable structural state in the enzymatic cycle. Now stability refers to the energy status of the molecules or the structure. अगर कोई चीज़ स्टेबल है इसका मतलब जो उसकी जो एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए है. Now whenever this energy status is changed then obviously they'll become unstable. ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है दिस इज अनस्टेबल. लेकिन हमारा ये जो सबस्ट्रेट जब अलग है और एंजाइम जब उससे अलग है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स जब अलग है और एंजाइम्स अलग है, देन दे आर हाईली इन द स्टेबल फॉर्म. सो दे कैन बी इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ में वी विल सी हाउ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज ड्रॉन अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, और आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा रेड कलर में दिखाया गया है जो कि विदाउट एंजाइम है, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम आप देख सकते हो पर्पल पिंकिश कलर में दिखाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रही है. सबस्ट्रेट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट सेम है, इवन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो गई है. तो इसका क्या मतलब है, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना. अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल पढ़ा था कार्बनिक एनहाइड्रेस का. तो कार्बनिक एनहाइड्रेस अगर रिएक्शन में नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो 200 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म करते हैं कार्बनिक एसिड. लेकिन जब कार्बनिक एनहाइड्रेस आ जाता है, पार्टिसिपेट करता है, तो 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बनिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड. तो ये इंपॉर्टेंस है एंजाइम का. एंड एंजाइम्स पोसेस द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मीन्स दे रिलीजेस द एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन. सो these are the graphs wherein you can see that enzymatic reaction wherein endothermic reaction and exothermic reaction has been shown, wherein the transition state is almost same. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है बाय द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, so they have the common transition state. So you can see the transition state, although it is common, but the activation is released, activation energy is released when the enzymes are there for catalyzing reactions. So
So these arrows which is pointing towards is explaining how this activation energy decreases. So this graph is very important. Enzymes reduce the activation energy barrier by making the transition from S to P easier. यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को ईजी कर देता है एंजाइम. अगेन दिस इज द कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जहाँ पे आपको अल्फा हेलिकल शीट, बीटा शीट, सिंपल प्रोटीन्स दिख रहे होंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. हमने क्या पढ़ा, एंजाइम्स जो है वो 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं और इनके पास एक्टिव साइट्स होते हैं. एंजाइम्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल्स को या सबस्ट्रेट को, जिसको एस बोलते हैं, इनटू द प्रोडक्ट पी. नाउ रिएक्शन के एंड में जो एंजाइम अनअल्टर्ड रह जाते हैं वो कोई और मॉलिक्यूल आकर के उनसे बाइंड कर लेगा, ठीक है, और फिर से कन्वर्शन स्टार्ट होगा जिसमें सबस्ट्रेट जो है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. इसको बोलते हैं कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम. जब ये एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड अगेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसे साइक्लिक बोलते हैं, कैटालाइटिक साइकिल बोलते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, और एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म करने का, इस रेट को काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा देता है या स्पीड कर देता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.